फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है जिसके बारे में हमारे लिए समझना बहुत ही आवश्यक है। उस पर डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ हमारी ये वेबसाइट है www.taxdkp.com। इस पर भी विजिट करें। इस पर बहुत सारी चीजें हम लोगों ने अपलोड की हुई हैं। इसमें अभी हम लोगों ने एक कैलेंडर बनाया हुआ है और वो कैलेंडर फॉर द ईयर 2023 के लिए है। ये है कैलेंडर। यहाँ पर आकर के आप इसको क्लिक करके कैलेंडर में आ जाएंगे और यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये क्लिक हियर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके ये कैलेंडर आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आकर के आप इसको देख भी सकते हैं और डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड वाले सेक्शन में जाकर के इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा कैलेंडर। अब इसके बाद हम लोग आते हैं जो इनकम टैक्स में एक बेहद बड़ा अपडेट आया है, बहुत बड़ा चेंज किया गया है, उसको देख लेते हैं। ये है नोटिफिकेशन नंबर 1/2023। ये 5 जनवरी 2023 को आया है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा चेंज किया गया है जो हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन 285BA of the Income Tax Act 1961 and Rule 114E requires a specified reporting person to furnish a statement of financial transactions। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम भी है कि जो भी हमारी रिपोर्टिंग आती थी वो एसएफटी में आती थी, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फॉर द पर्पजेज ऑफ प्री फिलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, CBDT has issued notification number 16/2021 dated 12th March 2021 to include reporting of information relating to interest income। किसके संबंध में था ये? इंटरेस्ट इनकम के संबंध में था, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 16/2021 के माध्यम से 12 मार्च 2021 को आया था। तो एसएफटी में हमारी जो रिपोर्टिंग होती थी वो इसी के आधार पर होती थी। द फॉर्मेट प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एसएफटी फॉर इंटरेस्ट इनकम was notified via notification number 2/2021 dated 20th April 2022। तो ये एक नोटिफिकेशन था जिसमें हमारी इंटरेस्ट इनकम जो शो की जाती थी उसके बारे में बताया गया था, और हमारी जो एसएफटी थी यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसमें इसके हिसाब से ही पूरी रिपोर्टिंग आती थी। तो उस रिपोर्टिंग के अंदर एक काम ये किया गया था, एबॉलिशिंग ऑफ लिमिट ऑफ ₹5,000। यानी पहले जो इसकी लिमिट थी वो ₹5,000 की थी। 5,000 के ऊपर की ही इसमें इंटरेस्ट इनकम को शो किया जाता था। अब सरकार ने क्या किया कि इस लिमिट को समाप्त कर दिया। इस लिमिट को समाप्त करके क्या किया, एज पर रूल 4B of Rule 114E, Director General of Income Tax Systems shall specify the procedure, data structures and standards for ensuring secure capture and transmission of data, evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies। The remarks column point 1 at Annexure A, guidelines for preparation of statement of financial transaction SFT mentioned। अब क्या मेंशन किया यहाँ पर? The information is to be reported for all account deposit holders where cumulative interest exceed ₹5,000 per person in the financial year। यानी यहाँ पर आपके जो भी अकाउंट हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, बैंकिंग अकाउंट हो, नॉन बैंकिंग अकाउंट हो, पोस्ट ऑफिस हो, या कोई और भी अकाउंट आपका हो सकता है, ज्वाइंट अकाउंट हो, माइनर का अकाउंट हो, जितने भी ये सारे आपके अकाउंट हैं उन सभी अकाउंटों का टोटल किया जाएगा, यानी कम्युलेटिव इंटरेस्ट लिया जाएगा। और वहां पर इन्होंने अब क्या किया है वो भी देख लीजिए। The remarks column at Annexure A is hereby being modified and may be read as the information is to be reported for all account deposits holder where any interest exceed 0 per account in the financial year। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, जो ₹5,000 की लिमिट थी उसको कर दिया समाप्त, और अब कर दिया जीरो से ऊपर आपका कम्युलेटिव इंटरेस्ट होगा, यानी किसी भी अकाउंट में हो उस फाइनेंशियल ईयर में,
चाहे आपका बैंकिंग अकाउंट हो, नॉन बैंकिंग हो, पोस्ट ऑफिस का हो, ये सारे अकाउंट जो भी आपके हैं, चाहे एफडीआर हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, ज्वाइंट अकाउंट हो, माइनर्स के अकाउंट हो, उन सब का इंटरेस्ट अगर टोटल करने के बाद 0 से ऊपर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि लगभग सभी अकाउंट हम मान लें कि उनका डिटेल हमें अब एसएफटी में मिलने वाला है। जो रिपोर्टिंग अभी तक हो रही थी 5000 से ऊपर के इंटरेस्ट पे, अब वो रिपोर्टिंग होगी 0 से ऊपर के इंटरेस्ट पे। अब इसमें बचा कौन? सारे लोग शामिल कर लिए गए, केवल और केवल यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है, एक्सक्लूडिंग जन धन अकाउंट्स। केवल और केवल जनधन अकाउंट को छोड़ा गया है, और उसके अलावा आपका कहीं पर भी अकाउंट हो, किसी भी बैंक में हो, कितने भी आपके अकाउंट हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, वो सारे के सारे आपके इस अकाउंट के अंतर्गत जोड़ दिए जाएंगे। और अगर 0 से अधिक इंटरेस्ट हो रहा है तो आपकी एसएफटी में ये शामिल हो जाएगा। अब ये लागू कब से हो रहा है? इन द व्यू ऑफ द चेंजेस मेंशन्ड अबव, the limit prescribed in notification 2 of 2021 dated 20th April 2021 stands abolished, and this addendum will come into effect from 5th January 2022 23 sorry 5 जनवरी 2023 से ये लागू हो रहा है, और इसको पहले के नोटिफिकेशन को समाप्त समझा जाएगा और 5 जनवरी 2023 से ये लागू हो जाएगा। तो अब आप ये निश्चित मान लीजिए कि आपकी इंटरेस्ट की इनकम एसएफटी में आने वाली है, और आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले ये इंश्योर कर लेना है कि आपको अपनी एआईएस और टीआईएस और 26एएस में जो रिपोर्टिंग होती है उसको हर हाल में चेक करना है, और उसके बाद ही आपको अपना आईटीआर फाइल करना है, क्योंकि आपकी अब छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी एसएफटी के माध्यम से आपके सामने आने वाली है। तो मेरा ख्याल है आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और आप अपना रिटर्न फाइल करते समय इन चीजों का ध्यान रखेंगे। इसी के साथ एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि मेरा एक ये वेबसाइट है www.taxdkp.com के नाम से। ये है वेबसाइट, और इस वेबसाइट पर आकर के आप बहुत सारी चीजों को विजिट कर सकते हैं। हमारे द्वारा जो लेख लिखे गए हैं, राइटअप्स हैं, वो भी देख सकते हैं, और आप कैलेंडर भी जो मैंने 2023 के लिए बनाया हुआ है वो यहाँ पर आकर के आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी हमने केवल और केवल इसमें जीएसटी की इंफॉर्मेशन शामिल की है, आगे आपको इनकम टैक्स की भी इंफॉर्मेशन शामिल करके मैं देने का प्रयास करूंगा। तो आप यहाँ पर आकर के रीड मोर पर क्लिक करेंगे और ये कैलेंडर आ जाएगा। अगर आप डाउनलोड करके अपने पास सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड करके भी अपने पास सेव कर पाएंगे। थैंक यू।